नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस पे। दोस्तों, अग्निपथ योजना जो बहुचर्चित योजना जो अभी विवादों के घेरे में चल रही है, जिसके कारण देश भर में नुकसान, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान किया जा रहा है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसके फ़ायदे ज़्यादा है या फिर नुकसान ज़्यादा है। जो कैंडिडेट 2 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, उनका क्या होगा, उन पे क्या असर पड़ेगा इस स्कीम का, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ के साथ आर्मी चढ़ी पॉलिटिक्स की भेंट, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। तो बस बने रहिएगा अंत तक। और आप अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहला आपका कर्तव्य होता है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। तो हम इसकी चर्चा वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो एक विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है इसका कि अग्निपथ योजना में कैसे आप एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवेदकों की जो एज लिमिट है वो 17 से 21 रखी गई है यहाँ पे, पर अभी विवाद के बाद 2 साल का उनको ग्रेस पीरियड मिला है, यानी अब उच्चतम आयु आपकी 23 साल इस बार के लिए रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवाकाल के लिए होगा, यानी आपकी नौकरी केवल 4 साल रहने वाली है। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे अभी होगा। मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी आपका मूल्यांकन होगा। साथ के साथ 100% उम्मीदवार यानी रेगुलर कैडर में आप अप्लाई कर सकते हो। जितने आप यहाँ पे इस योजना के तहत शामिल होते हो कैंडिडेट, तो आप परमानेंट यानी 4 साल के बाद भी आप नौकरी लगातार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला ये था। इसके बाद में हम चेक करते हैं आपका जो पे स्केल रहने वाला है ये क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ईयर में है पहले साल 30,000 पर मंथ होगा, इसमें से आपके कटेंगे 9,000 रुपये और आपको इन हैंड मिलेगा 21,000 रुपये मिलेगा। 9,000 कटेंगे, इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके फंड में करेगी, यानी जो 30% आपका डिडक्शन होगा उतना ही गवर्नमेंट आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका होगा। सेकंड ईयर में आपके 33,000 अमाउंट सैलरी का होगा पर मंथ। 23,100 आपके इन हैंड आएंगे और साथ के साथ 9,900 यहाँ पे आपके कट जाएंगे। तो एक्चुअल में आपके पास 23,100, 21,000 पर मंथ पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 23,100, तीसरी साल के लिए 25,580 और चौथी साल के लिए 28,000 पर मंथ होगी यहाँ पे। और ये जो डिडक्शन है ये पूरा मिला के 30% ये हो गया, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, ये मिलाकर होता है आपका 5.2 लाख। ठीक है, यहाँ पे ये भी मिला के होता है 5.2 लाख। तो ये टोटल मिला के आपको 11 जब आप चौथे साल में आप वहाँ से निकलोगे तो आपके इन हैंड आपको 11.71 लाख रुपए एक साथ मिल जाएगा, जो कि टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे हमने बात करी इसकी आपके सैलरी की। इसके बाद में आप और किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो यहाँ पे देखो, जो आपका इकोनॉमिकल पैकेज है, आर्थिक पैकेज है, मृत्यु क्षतिपूर्ति, आपको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होगा। साथ के साथ अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, मतलब टोटल मिला के ये 1 करोड़ के समथिंग होता है। अगर आप बाई चांस सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं आप, तो आपको 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे मिलेगा। और विकलांगता के लिए इन्होंने अलग से क्षतिपूर्ति दे रखी है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 44 लाख है, 44, 25, 15 लाख, ये आपकी अपंगता जितनी होगी उस हिसाब से 100%, 75%, ये सारी चीज़ें। अब हम दोस्तों इसकी बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करें जिन कैंडिडेट के लिए जो पिछले 2-2.5 साल से
2-2.5 साल से वेट कर रहे थे सिर्फ ज्वाइनिंग का, जिनका फिजिकल हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, उनका क्या? तो भैया उनको इससे बाहर कर दिया गया है। बशर्ते उनको बस इतना है कि 2 साल का आपको फिर से छूट दे दी गई, जिनकी 21 से प्लस हो चुकी थी तो 23 तक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए वो सारा प्रोसेस दोबारा होगा। क्या पता इस बार वो फिजिकल कर पाए ना कर पाए, मेडिकल से उनको निकाला जाए नहीं निकाला जाए, कोई श्योरिटी नहीं है। तो उनके लिए ये जो स्कीम है फ़िलहाल इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि ये कहना चाहिए था कि ये 2024 से लागू होगी या 2025 से ट्रायल पे होगी, लागू नहीं होगी, सिर्फ ट्रायल पे होगी। अगर सक्सेसफुल होती है तो हम आगे की सोचेंगे, अगर विद्यार्थी हित में होती है तो हम आगे सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे। पर ये जो 2.5 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए, जिन विद्यार्थियों को इनका नुकसान हुआ है, पहले उनके लिए अलग से वैकेंसी जारी होनी चाहिए थी, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। तो सबसे पहले तो इस स्कीम की हम आलोचना करते हैं, बिल्कुल भी इसके फ़ायदे आप चाहे कितने ही पैसे दे दो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी आप 4 साल सेवा करेंगे, 4 साल बाद में वापस से बेरोजगार होंगे। आप देख पा रहे होंगे एक 15 साल की सेवा या 22 साल की सेवा, जो भी सेवा है वो आर्मी का कोई भी कैंडिडेट करने के बाद भी सर्विस में लगता है, चाहे फिर किसी सिक्योरिटी सर्विस में हो, बैंक में, या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट के तहत। तो बेरोजगार तो वे भी हो जाते हैं, ठीक है। पेंशन का वो एक अलग इशू है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का सर्वोच्चतम दिया है, जान को हथेली पे रख के देश की सेवा की है। तो आर्मी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये गवर्नमेंट का सिर्फ पेंशन को बंद करना है, ठीक है, पेंशन एक अलग इशू है, पर आप आर्मी वालों के पीछे क्यों पड़े हो? ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आर्मी क्योंकि आर्मी के बगैर देश कुछ भी नहीं है। देश बाद में है, जब तक आर्मी है तब तक देश है। आर्मी नहीं है तो इधर से चाइना अटैक करने वाला है, इधर से पाकिस्तान अटैक करने वाला है, तीसरी तरफ से कोई और अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे आर्मी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पेंशन बंद करनी है तो एक बात बताइए मोदी जी, पेंशन बंद करनी है तो इन MLAs की कीजिए ना, इन MPs की कीजिए ना। इनकी पेंशन तो करते नहीं, ये एक बार के कार्यकाल के बाद उम्र भर इनको पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, बंगले नहीं खाली करते। इनकी पेंशन तो आपसे बंद नहीं हो रही। आप खुद कहिए कि मेरी पेंशन बंद करता हूं, और आज रात के बाद सभी मंत्री, MLA, MPs की भी पेंशन को बंद किया जाता है। ऐसा डिसीजन होना चाहिए। कोई भी आप डिसीजन लो ऑन द स्पॉट, जब तक आप उसका पहले लोगों तक पहुंचा नहीं दो, यानी पहले लोगों तक डिलीवर नहीं कर दो, तब तक आप ये अचानक से डिसीजन, ये बहुत गलत हो रहा है। साथ के साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो विद्यार्थी इसका विरोध करते हैं, हम उनके समर्थन में, बस उनको दंगे फसाद और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आर्मी है, आपने सारे विभागों की पेंशन बंद कर दी, सिर्फ एक आर्मी की पेंशन स्टार्ट रखी है। तो आर्मी की पेंशन से छेड़छाड़ मत कीजिए। उनका इतना सा हक तो बनता है कि वे पेंशन के हकदार हो। क्यों? क्योंकि वे देश सेवा के लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं सारे आप ये कहो कि सारे पैसे के लिए जाते हैं या ये जाते हैं। देश सेवा भी अभी तक लोगों के दिल में है, वो जज्बा है, वे लोग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो डिसीज़न है, जैसे अभी मोदी जी ने एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, जो किसान बिल लाए थे, किसानों के लिए जो बिल लाए थे, वे बिल अच्छे थे, पर गवर्नमेंट कहाँ फेलियर रही लोगों तक उनको डिलीवर करने में। जो बीजेपी के पास 363 सीट है, इतनी सीटों को मिलाने के बाद भी उनके नेता, उनके मंत्री, उनके जो कार्यकर्ता, उनके संगठन, ये सब के सब फेलियर। ना तो वे पब्लिक में जाते, ना उनको समझा पाते। बल्कि आपको कोई भी स्कीम अचानक से नहीं बतानी चाहिए, आपको पहले लोगों तक डिलीवर करना चाहिए, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसके बाद में आप कहो कि हाँ आज रात से ये ठीक है। आपने कहा आज रात से नोटबंदी होगी, लोगों ने वो चीज़ झेल ली, पर किसान बिल आप फेलियर हो गए। अब ये अग्निपथ योजना आप बिल्कुल भी फेलियर है इसमें। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, छात्र हित में नहीं है। फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। एक
फ़ोटो जो सारे जो जितने भी हम कहें, चाहे फिर बीजेपी भक्त कहें या फिर मोदी भक्त कहें या फिर कोई भी समझ लो, उस फ़ोटो की ज़रूर हम चर्चा करेंगे। आपको तर्क देने वाले देखो कैसे तर्क देते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो देखो पहली चीज़ उन्होंने कह रखी है 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा बेहतर विकल्प होगा। तो यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 साल अगर वो सेवा में देते, एक इंसान 17 वर्ष का है, ठीक है, 17 वर्ष उसकी उम्र है, वो 17 से लेके 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र तक सर्विस में रहेगा, ठीक है। अब उस बंदे ने 21-22 साल की उम्र में 10th पास आउट है वो। एक बात बताओ, 10th पास आउट कैसे बेहतर विकल्प होगा? क्योंकि आपने नौकरियों का सिस्टम ही डिग्री देख के कर रखा है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, वो भी रेगुलर नहीं है, तो कोई भी बैंक हो गया, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर की होगी, कोई भी कंपनियां होगी, वो उनको लेती नहीं है, हायर नहीं करती। कैसे बेहतर विकल्प हो गया? तो ये टोटल गलत है, ठीक है। आप समझा सकते हो, कोई आपसे ये कहे तो 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य उम्मीदवारों को CAPF और असम राइफल में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक हो सकता है कि उनके लिए हाँ बिल्कुल अच्छी पहल हो, पर ये लागू होनी चाहिए, बिल में लागू होनी चाहिए, धरातल पर लागू होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने कह दिया और हमने मान लिया। आपने तो कहा था, और भी कई सारी चीज़ें कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम NRC लाएंगे। आपसे CAA तो लागू नहीं हो रहा, आप NRC कहाँ से लाएंगे ज़बरदस्ती? 4 में से 1 को पक्की नौकरी, यानी ये तो यहाँ पे देखो, अगर आप 4 कैंडिडेट होते हो, उसमें 1 को तो रेगुलर कैडर में लिया जाएगा, 3 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो करियर में एब्जॉर्प्शन का चांस क्या कम है? मतलब 4 में से 1, इनका कहने का मतलब है 4 में से 1 जा रहा है, तो चांस तो बन रहे हैं 4 में से 1। गवर्नमेंट स्कीम में जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं, उनमें 4 में से 1 का सिलेक्शन नहीं होता, उनमें 1000 पर 1, 10,000 पर 1 ऐसे कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और हो सकता है अगर आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी आपकी स्किल्स हो आप में, तो आप चयन भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी हो जाती है? तो भाई साहब, हर चीज़ को आप पैसे से थोड़ी तोल सकते हो। किसी का जज्बा ही देश सेवा का है, तो आप उसको पैसे से नहीं तोल सकते। तो बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल भी सरासर गलत है। 4 साल के बाद आप जैसे स्किल और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया, ठीक है। ऐलान किया है, वो एक अलग इशू है, ऐलान करना अलग इशू है, धरातल पर काम करना अलग इशू है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद में 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता, ठीक है। ये मान्यता आप 4 साल बाद डिग्री शुरू करेंगे, 21 साल के बाद 25 साल तक उसकी ग्रेजुएशन होगी, या 22 साल से 26 साल तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। उसके बाद में उसको क्या करना फिर वो डिसाइड करेगा। तो इन 4 सालों में भी 12 लाख भी ख़त्म हो जाएंगे, वो नील बटा सन्नाटा वापस हो जाएगा। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7-8 लाख की सेविंग और 12 लाख केंद्र देगी। तो ये कोई इश्यू नहीं है, खर्चे सबके अलग होते हैं, आप हर चीज़ को पैसे से नहीं तोल सकते। इस पूरे मेथड में आपको ये लोग यही बताएंगे कि आपके पास इतना पैसा आ गया, आपके पास इतना पैसा आ गया, आप कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, आप कोई ये कर सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग इशू है, 12 लाख में कौन सा आप बिज़नेस करना चाहते हैं, हो सकता है बिज़नेस खड़ा। पर यहाँ पर आप एक आर्मी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो आप जिस कोर को छू रहे हैं उसमें आप जलेंगे ही जलेंगे। आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल होते हैं? ये बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखो, राजस्थान की तो मैं बात बताऊँ, राजस्थान में तो 30 साल तक बंदा जाकर सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा राजस्थान वासियों के लिए तो अच्छा है। 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, MP, उत्तराखंड, हरियाणा, असम में अग्निवीरों को सेवा के उपरांत गवर्नमेंट में यानी पुलिस और पुलिस सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात की है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको आरक्षण मिलेगा। जैसे एक्स सर्विसमैन को मिलता है 12.5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण, वैसे ही आपको भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखते हैं अभी ये धरातल पर कितनी उतरती है कितनी नहीं। पर जो 4 साल का स्किल्ड व्यक्ति है वो जंग नहीं कर सकता। आप ये देखो कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी आर्मी वाले कैंडिडेट को
8 से 9 साल बाद उस पर विश्वास होता है, उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो यहाँ पे टाइम लगता है भैया, 4 साल में ऐसे नहीं, 4 साल में तो केवल एक रंगरूट के रूप में रहता है व्यक्ति। तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना वे ट्रेंड होंगे युद्ध के लिए ना किसी और के लिए। आप फॉरेन पॉलिसी देखते हो, विदेशों की देखते हो कि विदेशों में आर्मी में ऐसा होता है, हर नागरिक को गुजरना पड़ता है। तो ये देश इतना बड़ा है, 121 करोड़ क्या 140 करोड़ के आसपास अभी पॉपुलेशन है। तो आप यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। उन देशों में कितनी है, उनकी टेरिटोरी 7000 किलोमीटर की है सारी की सारी, उनमें व्यक्ति कितने हैं ये भी तो देखो। यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से ये यहाँ पे नहीं चल सकता। मोदी जी, आप उनकी कॉपी करना बंद करें और डिसीज़न कुछ ऐसा लें जो सबके हित में हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, क्या ये योजना सही है या नहीं है। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, जय हिंद।